ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आज बाबा हमें कहते हैं कि आपको कभी भी घृणा नहीं करनी है। तो आज हम अपने अंदर चेक करेंगे कि हमें किन किन से घृणा होती है। किसी किसी को मनुष्यों से घृणा होती है, किसी किसी को चीजों से भी घृणा होती है। कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको अलग अलग रीति से, अलग अलग व्यक्तियों से, चीजों से, पता नहीं किस किस से घृणा होती है। किसी किसी को कचरे से भी घृणा होती है। अब कचरा है, अब दुनिया में रहते हैं तो कचरा तो होगा ही सही, साफ कर लो। सड़क पे कचरा है तो उसको देखो ही नहीं, साइड से चले जाओ। जब हमारे मन और बुद्धि में कोई बात होती है ना, अगर हम मन बुद्धि से कहीं बिजी है ना, तो हमें ये सारी चीजें दिखती भी नहीं। तो इधर कचरा है, मैं ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे नहीं। किसी किसी को कुछ काम करने जाना हो, सब कुछ फटाफट से कर लेंगे। उस दिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये कचरा है, कैसे उठाए, नहीं, काम दूसरा काम करने जाना है, जल्दी 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 करो। किसी किसी को लोगों से घृणा और नफरत हो जाती है। तो किसी ने किसी को कुछ बोला, वो बात मन में बिठा दी, तो बस उनको देखते ही कहते नहीं, मुझे तो उसको देखते ही घृणा आती है, मुझे तो इसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करती मैं तो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से घृणा करके दूर भी हो जाओगे ना, लेकिन आपके मन में तो वो याद रहते हैं ना। मेन है आपके सामने ही कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो जिससे आपको घृणा होती है, लेकिन मन में अगर आपके उसके प्रति घृणा नहीं होगी ना, आपने उन्होंने आपको कुछ भी बोला हो, लेकिन आपने उनको मन से क्षमा कर दिया, मन से उनको रहम किया, उन पे क्षमा कर दिया, उन बात को भूल गए, तो आपको कभी भी वो व्यक्ति आपके सामने बैठ के आपके साथ खाना खाएगा, लेकिन आपको घृणा नफरत नहीं होगी, आपको लगेगा ही नहीं कि इसने मुझे कुछ बोला। तो मेन चीज क्या होती है? मन से निकालना। जिसने मन से सबको क्षमा कर दिया, सब कुछ भूल गए ना, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने किसके साथ कोई हमारे रोज रोज हमें दिख रहे हैं, क्या भी हो रहा है, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें घृणा भाव समाप्त करना है। घृणा भाव समाप्त करने का तरीका यही है कि सामने वाले को हम क्षमा कर दें, सामने वाले पे हम रहम करें। अब क्षमा करने की शक्ति कौन देगा? देखो, शरीर के लिए तो आपको जो चीजें चाहिए आपके माँ बाप दे सकते हैं, संबंधी दे सकते हैं, लेकिन ये जो शक्ति, गुण, समझ होती है ना, ये हमारी आत्मा में होती है। हमारी आत्मा कहाँ रहती है? हमारे शरीर में भ्रुकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना, वहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। तो आत्मा को शक्ति, गुण और समझ देने वाला कौन? आत्मा का बाप परमात्मा, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह कह के याद करते हैं। उनका रूप निराकार है। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, और संकल्प करते हैं, मन में विचार करते हैं कि बाबा की याद से, बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा में घृणा भाव खत्म होता जा रहा है। मैं आत्मा सबको क्षमा करने वाली आत्मा। बाबा आज मुझे कौन सी शक्ति दे रहे हैं? सबको क्षमा करने की शक्ति। ऐसे ऐसे अगर आपको किसी को क्षमा करना हो ना, तो आप बाबा को याद करके संकल्प करना, मैं सबको क्षमा करने वाली आत्मा, मैं किसी से भी घृणा नहीं करने वाली आत्मा। जैसे परमात्मा से हमारी आत्मा में शक्ति आती, इससे हमारा घृणा भाव खत्म हो जाता है, हम औरों को क्षमा कर देते। देखो, आज अगर आप चेक करोगे ना, आज अब सोने से पहले या कल सारा दिन जब भी आपको समय मिले, तो चेक करना कि मुझे किस किस से घृणा होती है और क्यों होती है। वो लिख के फिर आप ये भी विचार करना कि बाबा ने मुझे बोला है कि घृणा नहीं करना है, तो मैं इस व्यक्ति से घृणा करना कब और कैसे छोड़ सकती हूँ।
तो आप ही आपको समझ आती जाएगी कि छोड़ना तो है ही सही। तो उसका तरीका जब हम मन में विचार करेंगे कि चलो ठीक है, उसने जो किया जो किया, क्योंकि हर एक आत्मा, अगर हम सोचे कि हर एक आत्मा अपने वश में अनजान है, बुराई के वश हो जाती है कभी कभी, फिर बाद में कभी कभी आत्माओं को रियलाइज होते तो क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन सामने वाले क्षमा नहीं कर सकते। वो बोलते नहीं, मैं तो भूल ही नहीं सकती। वो क्षमा करने के लिए आ रहे हैं, मतलब क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, आप भूल नहीं सकते। तो वो आपको भूलने की शक्ति भी परमात्मा देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम चेक करके हमें उन बातों को आज कैसे खत्म करना है। किसी चीजों से अगर हमें घृणा होती है तो उसके लिए भी समझो। समझो, आपको कचरे से घृणा होती है तो अपने मन को समझाओ कि कचरा है, उठा के फेंक दो, इसमें घृणा क्या करनी। ये तो शरीर है, ये तो साकारी दुनिया है जहाँ पे सब कुछ खाते पीते हैं, तो कचरा तो होगा ही सही। ऐसे ऐसे जब हम अपने ही मन को समझाते रहेंगे ना, तो हमारे अंदर ये जो भी ये भी घृणा करना भी एक विकार है ना, एक बुराई है। किसी से घृणा नफरत, किसी किसी को भिखारियों से नफरत आती है, कीचड़ से। अब पानी है तो कीचड़ तो हो गए से, भिखारी ना हो। देखो, भिखारियों का भी अपना पार्ट है। आज दुनिया में भिखारी ना हो तो लोग इस दया करना ही भूल जाएंगे। भिखारी हमें सिखाते हैं कि दया कैसे करी जाती है, किसी पे रहम कैसे किया जाता है। तो हर एक मनुष्य ना हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। बच्चे हमें सिखाते हैं कि बड़ों को पेशेंस पेशेंस होके कैसे रहना चाहिए। अगर हम इस पर्पस से देखेंगे ना हर एक चीज को, तो हमें किसी से कुछ भी घृणा नफरत नहीं आएगी कभी भी। अगर कोई हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है जिसके कारण आपको उस मनुष्य को उससे घृणा हो गई, तो उस व्यक्ति को हम ऐसे नहीं देखो कि ये कितना गंदा बोल रहा है, कितना इसको बिल्कुल मतलब मैनर्स ही नहीं है। ऐसे देखो कि इस आत्मा में ये अवगुण है, इसमें ये गुण कैसे भरा जाए। वो तो जो कर रहा है, लेकिन हमें सबके लिए अच्छा सोचना है कि हम भी परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी भाषा परिवर्तन हो जाए, ये अच्छा बोलना सीख जाए, इसके मन में जो ऐसी बुरी बातें हैं, जो बुरी भावना है, वो खत्म हो जाए। और बाबा दूसरी बात बताते हैं कि अगर आपको किसी से घृणा हो रही है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो ऐसे समझो मैंने भी पिछले जन्मों में किया था, तो मेरा हिसाब किताब चुकतो। तो ऐसे ऐसे जब हम अपने मन को समझाएंगे, ज्ञान की कुछ कुछ बातें मन ही मन में उसको समझाते रहेंगे। मन बुद्धि तो ऐसा विचार करता है, तभी तो ये संस्कार बन जाता है ना, दूसरों से घृणा करना। तो बाबा कहते हैं कि अब घृणा को समाप्त करने के लिए नॉलेजफुल बनना है, समझदार बनना है। समझदार व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। अगर आप किसी से घृणा नफरत कर रहे हो तो मतलब आप बेसमझ हो। अगर आप समझदार बन जाओगे तो कभी किसी से घृणा नहीं करोगे। मतलब किसी चीज के बारे में समझ हो गई, किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में समझ हो गई, कर्मों के हिसाब किताब के बारे में समझ आ गई कि मैंने भी पिछले जन्मों में ऐसा किया है तो इसने भी किया, तो बस बात खत्म। तो अब अगर मैं फिर भी इसके प्रति नफरत रखूंगी, इसके लिए उल्टा सुल्टा बातें फैलाऊंगी, तो और हिसाब किताब बनेगा। इससे अच्छा बात खत्म करो ना। और अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया तो आपने मन में रखा, मतलब आपने लिया। समझो आपको किसी ने कुछ बोला जिस कारण आपको वो व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं है, तो आपने जिसने जो भी बोला उसको मन में क्यों रखा है। कचरा अगर आपको कोई दे तो आप रखोगे क्या अपने पास। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी बोलता है ना जिसके कारण हमें उनसे नफरत या घृणा हो जाती है, तो हमें उस व्यक्ति की बुरी बातें मन में नहीं रखनी होती। ऐसा सोचना भी नहीं होता है कि इसने मुझे बोला। आप ऐसे हो ही नहीं, तो आप ऐसे मन में ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मुझे बोला, मैं ऐसी हूँ क्या। अगर मुझे नहीं बोला तो पता नहीं किसको बोला। वहां कोई हो नहीं हो, भले आप बोलो कि वहां और कोई नहीं था, मैं ही थी, तो मुझे ही बोला।
लेकिन आप क्यों सोच रहे हो आप ऐसे हो क्या? आपने मन में खुद ही कचरा लेके बैठे हो, फिर उस व्यक्ति से ऐसे ऐसे कर रहे हो। इसीलिए असल में उस व्यक्ति से नहीं होता है, उस आत्मा ने जो हमें बातें बोली ना, हमें उन बातों से, उन शब्दों के कारण ऐसी फीलिंग आती। तो हम वो शब्द ही मन में ना लें, तो हमें किसी से कभी कोई ऐसी बात, घृणा नफरत आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, और बाबा हमें समझाते हैं कि घृणा भाव खत्म करने के लिए हमें आत्मिक स्नेह रखना चाहिए। देखो, अगर हम सदा ये समझे ना कि हम सब आत्माएं सृष्टि पर अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होकर पाठ बजा रही हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है, तभी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई शरीर के संबंध से नहीं है, आत्मा के संबंध से हम सब भाई भाई है, क्योंकि हम आत्माओं का बाप एक ही है, परमात्मा। तो अगर उस आत्मा भाई ने मुझे कुछ बोला, अगर छोटा भाई आपके बाल खींचे, आप बहुत बड़े हो, आपका भाई या आपका बच्चा या कोई भी आपका ऐसे बाल खींचे, तो आप सोचोगे ना अभी इसको समझ नहीं है। उसको, अगर आप समझदार होंगे तो उसको डांटने के बजाय आप उसको समझाओगे, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। एक बार, दो बार, तीन बार उसको समझाओगे, या किसी न किसी रीति से आप उसको वो आदत छुड़ाने की कोशिश करोगे ना। तो ऐसे ही सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। अगर आप सदा याद रखो कि हम सब आत्माएं हैं, तो हम सब आत्मा भाई भाई हैं। अगर किसी आत्मा भाई ने, शरीर के साथ आपका जो भी संबंध हो, आपसे छोटा हो, बड़ा हो, पड़ोसी हो, उड़ोसी, कोई भी, लेकिन अगर हम समझे कि इस आत्मा, ये आत्मा मुझे ऐसा बोल रही है और ये आत्मा मेरा भाई है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ना, ये आत्मा भी मेरा भाई भी समझ है, उसको समझ नहीं है बात करने की, अपनी शक्तियां गुण खो चुका है। तो ऑटोमेटिकली हमें उसके प्रति क्या आएगा? वहम आएगा। आत्मिक स्नेह उत्पन्न होता है ना, जिसके साथ स्नेह होता है ना, दैहिक संबंधियों के साथ स्नेह तो सबका ही होता है। आज आपका पड़ोसी आपको गाली दे, वो आपको चुभेगा, लेकिन आपके घर में आपके छोटे भाई बहन या आपका बच्चे आपको ऐसे वैसा कुछ बोले, तो फिर भी स्नेह रहता है ना, उसको तो ऐसे आप अलग नहीं कर दोगे ना, माफ तो करोगे ना। तो ऐसे ही हम ये सोचे कि ये पूरी विश्व की सर्व आत्माएं मेरे भाई हैं, फिर आपको कोई भी कुछ बोले, तो आत्मिक स्नेह के नाते से हमें उनके प्रति रहम आएगा, हम उनको क्षमा कर देंगे, और ही हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि बाबा इस आत्मा को भी आप समझ दो, इनके ऊपर भी आप, इनको भी शक्तियां दो, ताकि ये भी अपनी बुरी विचारों से मुक्त हो जाए। तो इस रीति से बाबा आज हमारा कौन सा संस्कार लेने आए हैं? हमें बाबा को आज क्या देना है? अगर हमारे अंदर कोई घृणा भाव, ऐसा कोई संस्कार है किसी के प्रति भी, तो वो आज अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके उनको दे देना। फिर अगर आपके पास आए, आपको फिर से किसी के प्रति घृणा होने के लिए संकल्प आ रहा है, तो आप याद रखना कि मैंने तो घृणा करना बाबा को दे दिया, अब ये मेरा संस्कार है ही नहीं, मैं किसी से घृणा कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये बाबा को दे दिया। दी हुई चीज वापस थोड़ी ले जाती है। ऐसे करते करते हमारी आत्मा किससे मुक्त हो जाएगी? घृणा भाव से। और बाबा आज हमें बोलते हैं कभी भी हमें ना हद में नहीं रहना। देखो, आपके लिए संसार क्या है? आप बोलो कि हम जो घर में रहते हैं यही मेरा संसार है। चलो ठीक है, अगर आपका यही संसार है, आपके पास खाने पीने के लिए है, आप आराम से खुशी सुखी वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके जो भी खानदान, जो भी और फैमिली मेंबर्स है, वो बहुत दुखी हैं, तो आप बोलोगे नहीं, हमारा तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, भले दुखी होने दो, हमारा तो यही संसार है, ये हम 4-5 जने जो भी घर पे रहते हैं वो सुखी है ना बस। और आपको पता लग जाए आपकी संबंधी दुखी परेशान है, तो आपको सुख अनुभव होगा घर में रहते हुए? नहीं होगा ना।
तो ऐसे ही समझो, संबंधी नहीं, दुनिया में कहीं आस पड़ोस में कोई दुख हो गया तो आपको सुख का अनुभव होगा। फिर भी थोड़ा बहुत दुख तो होता है ना, फीलिंग तो होती है, भाई फलाने के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, तो दुख आया तो दुखी तो हुए ना। इसीलिए कभी भी हमें हद में नहीं रहना है कि मैं सुखी, मैं मेरा परिवार सुखी, बस बाकी जाए अपने जो है, जिसके साथ जो हो रहा है, हमारा क्या मतलब। नहीं, सदा हम जब भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए भी कोई दुआ करते हैं ना, सबके लिए करनी चाहिए कि बाबा सबको, अब कि सबको सुख दो, शांति दो, खुशी खुशी दो। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे आसपास वालों को भी सुख, जब वो भी सुखी रहेंगे, वो भी शांत रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी खुशी आती है, हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है। देखो, सत्युग की दुनिया में सभी सुखी होंगे ना, तभी तो उस दुनिया को सुखी दुनिया कहा जाएगा। आज भले ही अगर लोगों के पास अपना घर, गाड़ी वगैरह, धन संपत्ति सब है, लेकिन दुनिया में तो दुख है ना, उसके वाइब्रेशंस तो सबके पास जाते हैं ना। ये जो दुख की वाइब्रेशन है ना, ये हवा में घूमते हैं। आप देखो, कहीं दुख का वायुमंडल हो और आप अच्छे भले सुख खुश, किसी बात में बहुत खुश हो, लेकिन आप दुख के वायुमंडल में जैसे ही जाओगे ना, आपको दुख की फीलिंग जरूर आती। अगर आपकी सुख खुश खुश रहने का वाइब्रेशन अगर ज्यादा नहीं है, उस दुख के वाइब्रेशन को खत्म नहीं कर सकते, आप में इतनी शक्ति नहीं है, तो आपको वो दुख का वायुमंडल प्रभाव करेगा। ऐसे ही अगर आप बहुत दुखी हो और आप किसी खुशी के वायुमंडल में चले गए, तो आपको खुशी का अनुभव होगा। तो ये खुशी, गम, दुख, परेशानी है ना, ये एक हवा की जैसी इस दुनिया में घूमते रहते। कहते ना, अभी अभी मैं बहुत खुश थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम से मुझे ऐसा दुख सा लगने लगा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे मन में ऐसे दुखी जैसे फीलिंग आने लगी। क्योंकि कहाँ ना कहाँ आपके आसपास कोई दुखी हो रहा होगा, जिसके वाइब्रेशन आपको टच कर गए, तो आप भी दुखी होने लगे। इसीलिए अगर हम चाहें भी ना इस दुख की दुनिया में रहकर अगर हम चाहें कि मैं सदा खुश रहूं, सदा सुखी रहूं, तो आज से आप सबके लिए प्रार्थना करना कि भगवान सबको खुशी दो, सबको सुख दो, सबको शांति दो, ताकि सभी के साथ आप भी आ गए तो आपको भी सुख शांति खुशी मिलेगी, और दुनिया में भी ये वाइब्रेशन वायुमंडल बनता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी दुनिया सुख शांति वाली बन जाएगी। लोग कहते हैं मेरा परिवार ही मेरा संसार है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस दुनिया में रहते हो, मतलब पूरे दुनिया ही आपका परिवार है। भले हमारे दैहिक धर्म अलग अलग है, भले आप बोलो ये मुस्लिम है, हम मुस्लिमों से दूर रहते हैं, ये सिख हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम, सिख, ये ईसाई हैं, ऐसे अलग अलग करके बैठे हो, लेकिन अगर सोचो पूरे कंट्री में भी, पूरे वर्ल्ड में भी, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्रीज में जो जो लोग भी रह रहे ना, अगर एक कंट्री में भी दुख आता है ना, तो उस दुख का वायुमंडल पूरे विश्व में जरूर फैलता है, उसका असर पूरे विश्व में होता है। अब कोरोना कहाँ से शुरू हुआ? जब शुरू हुआ तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि उसी कंट्री में है ना बस, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरे वर्ल्ड में फैला। अगर पहले ही वो लोग इनिशियल स्टेप ले लेते तो पूरी दुनिया में फैलने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन लोग सोचते ना, उनकी कंट्री में जो हो रहा है होने दो, हम तो अपनी कंट्री में सुखी है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसे डिवाइड करके रखा है, आप लोगों ने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट के रखा है, पर वो तो अब सभी आत्माएं मेरे बच्चे। आज किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी आत्मा दुखी होती है ना, उसका वाइब्रेशन इधर उधर जरूर फैलता है। अगर कोई ज्यादा दुखी होता है ना, तो उसका दुख आप तक भी पहुंच जाता है। सोचो आपका कोई रिलेटिव लंदन में रहता हो, अब उसको लंदन में किसी बात का दुख है, कोई परेशानी है, आप इधर अच्छे भले सुख शांति से बैठे हो, आपके पास सब कुछ है,
आपको फिर भी आपको कुछ ना कुछ अंदर फीलिंग आती है, क्योंकि आत्मा की खेच होती है ना, कभी कभी तो कुछ ना कुछ आत्मा आपको याद करती रहती है, तो वो वाइब्रेशन हमें यहाँ तक आते हैं। लंदन में रहने वाला मनुष्य की आत्मिक रेस के दुख के वाइब्रेशन आपको इंडिया में आते हैं। तो ये जो वाइब्स होते हैं ना, ये दुनिया में फैलते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं सदा बेहद में रहो, कभी भी हद में नहीं रहो कि मैं सुखी, मैं खुश, मैं खाऊं पीऊं बस। चलो आप दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने संबंधी जो आसपास, जिनके लिए भी आप कुछ भी कर सकते हो। भले बाबा ये नहीं कह रहे आप किसी को पैसे दो, कपड़े दो, खाने पीने की, लेकिन अच्छी सोच तो रख सकते हैं ना हम। अच्छी सोच तो कम से कम आपको किसी के प्रति दुख की बात पता लगी, भले आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो भी आपको अच्छी सोच रखनी जरूर है। नहीं तो अगर आप सोचो कि चलो मेरे दुश्मन के साथ बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आपके मन में बोझा बढ़ता जाता है, आपके मन में और फालतू संकल्प आते जाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में अशांति होती है। फिर आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे घड़ी घड़ी अशांति हो रही है, घड़ी घड़ी चिड़चिड़ापन हो रहा है, घड़ी घड़ी ऐसे क्रोध क्यों आ रहा है। क्योंकि हम कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचते हैं, या मन में कोई भी ऐसे बुरे विचार या पुरानी दुख की बातें, इसने ये किया वो किया, तो वो हमारे मन को अशांत कर देती। फिर हमारे जीवन में फिर मन अशांत तो कर्म भी वैसे ही होंगे। फिर हम कभी किसी से उल्टा सुल्टा बोल देंगे, कभी हाथ उठ जाएगा, कभी ऐसा होगा ऐसे। अच्छा, हम मन को ही शांत करें, मन में ही पॉजिटिव थॉट्स रखें सारा सारा दिन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम शरीर को खाना खिलाते हैं ना, भाई शरीर को अच्छा भोजन खिलाना है जिससे उसको न्यूट्रिशन प्रोटीशन मिले, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। इसका तो आप ध्यान रखते ही हो रोज। लेकिन अब हमें हमारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो प्रकृति के बीच में रहती है, जो दिखती भी नहीं है, जिसके शरीर ना होने से शरीर को जला दिया जाता है। देखो, एक इतनी छोटी सी आत्मा जो शरीर में रहती है, तो लोग उस शरीर की वैल्यू है, लेकिन जिस समय आत्मा शरीर से निकल गई तो उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। उस आत्मा के लिए आप कुछ करते हो रोज? शरीर तो अभी आत्मा निकली तो शरीर को जला दिया, लेकिन आप उसी शरीर को रोज खिला रहे हो, पिला रहे हो, तैयार कर रहे हो। लेकिन शरीर में रहने वाली जो वैल्यूबल आत्मा है, उसके लिए हमने क्या किया सारा दिन? उसको क्या चाहिए? आत्मा में जो मन होता है ना, तो आत्मा के मन को रोज अच्छे अच्छे थॉट्स चाहिए, अच्छी अच्छी बातें जो हम रोज, अगर आप कहीं सुनते हो या बाबा की मुरली में ही सुनते हो ना, सिर्फ सुन के आधा घंटा सुन लिया नहीं, फिर आपने जो अभी सुना, या जब भी आप अच्छा सुनते हो ना, उसको कहीं ना कहीं कुछ लिख लोगे, या अगर आपको याद रहता है तो बीच बीच में उसको रिवाइज करो। बीच बीच में मन में ही उस बातों के बारे में विचार करो। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे मन में कोई पुराने दुख के या ऐसी वैसी अगर कोई विचार चल भी रहे हैं ना, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। तो यही अच्छे विचार, मन में विचार करना ही आत्मा का भोजन है, शुद्ध विचार जिसे हम कहते हैं। रोज सुबह सुबह को जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ अच्छी सोच से आप उठो। मन में पहले पहले आत्मा अपने मन को अच्छी थॉट्स का भोजन खिला ले। फिर आप शरीर से जो भी आपका शरीर का करना हो, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, या दैहिक संबंधी बच्चे आदि धंधा आदि जो करना है करो। पहले पहले मैं आत्मा को, अपने मन को अच्छा विचार देना है कि आज हम क्या करेंगे। आज हमें कोई सा भी खुशी का या कोई भी उमंग उत्साह वाला कि आज हम ये चीज करेंगे, तो मन क्या होगा, मन उसी अच्छे विचारों में सारा दिन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली खुशी बनी रहेगी। तो आत्मा के भोजन
रोज रोज हमें आत्मा को देना जरूरी है। नहीं, और बीच बीच में जो भी हम अच्छी बातें सुनते हैं ना, जैसे देखो कोई किसी की बात हमने सुनी, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा बताया, मानो सुबह सुबह कल आपको किसी ने फोन किया, थोड़ी सी बात बताई, आप उस पे उन्हीं बातों पे विचार करते 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 रात को आप उस पे आपके मन में इतनी सारी बातें हो जाएंगी कि आप लिखने बैठो तो 1-2 पेज भी लिख सकते हो। हाँ, ये हुआ होगा, फिर उसने ऐसा बोला होगा, फिर ऐसा किया होगा। जैसे आप एक कोई अच्छा विचार, उस पे आप सारा दिन सोचो, ऐसे लिखते हैं ना किसी टॉपिक पे। तो ऐसे ही हमें रोज रोज जो हम अच्छी बातें सुनते हैं ना, उसके बारे में हम सारा दिन विचार करते रहेंगे तो हमारा मन कितना अच्छा हो जाएगा ना। मन अच्छा तो बोल भी अच्छे, कर्म भी अच्छे, तो हमारे जीवन में कभी अशांति आएगी ही नहीं, दुख परेशानी होगी ही नहीं। दुख भी आएगा तो दुख के समय भी हमें वो अच्छे विचार काम में आएंगे, जिससे हम दुख से भी जल्दी निकल सकते हैं। दुख आता है, 1 सेकंड की बात होती है ना, 1 सेकंड की बात हुई, दुख आया, उसको सालों साल किसने बढ़ाया? मन के विचारों ने। इसलिए मन में दुख आया, बात खत्म हुई, अभी आगे क्या करना है, फटाफट दूसरे विचार तैयार होने चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मास्टर स्नेह की सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बनो। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह की सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ होता ही नहीं। देखो, जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो सबको स्नेह देता रहता है। बाबा कहते हैं आज कल संपत्ति से ज्यादा भी क्या जरूरी है सबको? आत्मिक स्नेह। आपके घर कोई आए ना, आप उसको न कुछ खाने के लिए दो, न पीने के लिए दो, न कुछ भी नहीं दोगे ना, लेकिन 2 स्नेह के बोल बोल दोगे, आत्मिक स्नेह के, तो वो आत्मा भरपूर हो जाती है। आजकल लोग ना सोचते पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे के पीछे 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 घर में ही लोग एक दूसरे से आत्मिक स्नेह नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं संपत्ति से ज्यादा आत्मिक स्नेह की जरूरत है सबको। तो बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। कोई कैसा भी हो ना, उसकी बुराइयां कमजोरियां भूल के आप उसको जितना आत्मिक स्नेह दे सकते हो ना, उतना देना। तो देखना उसकी आपे ही बुराइयां कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। ये बहुत सहज तरीका है किसी की भी बुराइयां कमजोरियां खत्म करने का तरीका बाबा आज हमें बता रहे हैं। उनको इतना स्नेह दो, इतना स्नेह दो आत्मिक, कि वो आत्मा उस स्नेह में परिवर्तन हो जाए। एक बाबा कहते हैं जैसे मैं आप सभी बच्चों के ऊपर रहम और कल्याण करता हूँ ना, भगवान देखो, भगवान कभी कहेगा कि नहीं नहीं आप सदा झूठ बोलते हो या ऐसे बुरे कर्म करते हो, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। नहीं, भगवान जब बच्चे को जरूरत पड़ती है ना, तो सब कुछ भूल के भी बच्चों की मदद करते हैं। तो ऐसे हम जब कहते हैं कि हमारा माता पिता भगवान है, तो हमें भी बाबा जैसा बनना चाहिए ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आप मेरे समान क्षमा के सागर रहम दिल बच्चे बनकर कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखते। अगर आप बाबा से प्रॉमिस कर सकते हो तो आज प्रॉमिस कर लेना, फिर किसी से भी घृणा नहीं करनी। अगर आ रही है तो बाबा को याद करके दे देना। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। आप अगर चाहते हो कि हम सब मिलके रहे, किसी किसी की इच्छा होती है ना कि हम सब फैमिलीज में सब एक साथ मिलके रहे, तो उसका तरीका बाबा आज बता रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोचो। फैमिली में तो सब होते हैं ना, कजन्स भी होते हैं,
सास ससुर होंगे, देवर देवरानी, फिर ऐसा नहीं सोचना मेरे बच्चे ही अच्छे रहें, इनके बच्चे अच्छे नहीं रहे, फिर यूनिटी नहीं होगी। अगर आप फैमिली में सब एक साथ रहना चाहते हो तो सोचो सबका ही अच्छा हो, सबके बच्चे अच्छे रहें, सब खुश रहें, सब शांत रहें, सब सुखी रहें, तभी आप यूनिटी में रह सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।